तो फिर सरकार ने बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम एक साथ दे दी हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जीएसटी रिवोकेशन के संबंध में, जीएसटीआर 4 के संबंध में, जीएसटीआर 9 के संबंध में। तो ये बहुत सारी दिक्कतें थी। उन सारी दिक्कतों को समाप्त करते हुए सरकार ने बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम दे दी हैं, जिससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अब जो सरकार ने एक और दिया, वो क्या दिया? जोर का झटका भी दिया है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत भी है। जहां सरकार ने आपको सहूलियतें दी हैं, वहां सरकार ने अपने लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलियत ले ली है, जिससे टैक्स पेयर्स को आगे दिक्कत होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी दिक्कत है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि सरकार ने ये जो झटका दिया है, ये हमारे ऊपर कितना असरकारक होने वाला। देखिए, ये है नोटिफिकेशन नंबर 09/2023। 31 मार्च 2023 को ये भी आया है और इसमें सरकार ने आपको झटका दिया है। इसके पहले सारी एमनेस्टी स्कीम थी, लेकिन यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं कि कई बार सरकार ने इसका फायदा लिया है और अपनी डेट को एक्सटेंड लगातार करते चले जा रहे हैं। और अभी एक बार फिर से इस डेट को एक्सटेंड किया गया है और ये जो सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 से संबंधित है, यानी सेक्शन 73 सब सेक्शन 9 और 10 से संबंधित। इसमें इन्होंने टाइम एक्सटेंड कर लिया। कितना एक्सटेंड कर लिया? आइए देखते हैं कि जो हमारे केस के लिए नोटिस आता था, केस का नोटिस का मतलब हमारा ये है कि जो हमारे इनपुट टैक्स में डेफिशिएंसी होती थी या रॉन्ग अवेलमेंट होता था, रिफंड गलत क्लेम कर लिया गया होता था, तो इस तरह की या शॉर्ट पेमेंट किया हुआ होता था, तो उस तरह की जो नोटिसें थी, उनको देने का जो टाइम था, वो टाइम समाप्त होने वाला था। तो उस टाइम को एक बार सरकार ने फिर से एक्सटेंड कर लिया है और ये है सेक्शन 73 सब सेक्शन 9 और 73 सब सेक्शन 10, जो कि नोटिस और ऑर्डर दोनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उन्होंने नोटिस देने का टाइम और ऑर्डर करने का टाइम दोनों को एक्सटेंड कर लिया है। क्या किया है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 अप टू द 31st डे ऑफ दिसंबर 2023। यानी अब उन्होंने टाइम ले लिया 2017-18 की नोटिस देने और ऑर्डर करने के लिए टाइम एक्सटेंड करके कर लिया 31 दिसंबर 2023, जो कि अभी तक था 30 सितंबर 2023। इसको बढ़ा करके कर लिया 31 दिसंबर 2023। तो आपकी प्रॉब्लम्स अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को अब नोटिस देने के लिए और अधिक समय मिलने वाला है। इसी के साथ जो 2018-19 की टाइमिंग है, उसको भी इन्होंने एक्सटेंड कर लिया। कितना एक्सटेंड कर लिया? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अप टू द 31st डे ऑफ मार्च 2024। यानी 2018-19 का जो नोटिस देने और ऑर्डर करने का टाइम था, उसको बढ़ा करके कर लिया इन्होंने 31 मार्च 2024। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 महीने पहले तक नोटिस दी जा सकती है। यानी अगर हम 2017-18 की बात करें, चूंकि 31 दिसंबर टाइमिंग है तक इन्होंने बढ़ा लिया है, तो ये ऑर्डर पास कर पाएंगे 31 दिसंबर 2023 तक और जो नोटिस दे पाएंगे वो इसके 3 महीने पहले तक, यानी सितंबर तक दे पाएंगे। अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 3 महीने का समय इन्हें ऑर्डर करने के लिए मिलने वाला है। उसी तरह से ये 2018-19 के लिए है। आदेश करने का समय मिलेगा इनको 31 मार्च 2024 तक और नोटिस देने का टाइम उससे 3 महीने पहले तक, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक। तो 31 दिसंबर 2023 तक ये 2018-19 की नोटिस दे पाएंगे और इसका आदेश कर पाएंगे 31 मार्च 2024 तक। अब बात आती है 2019-20 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अप टू द 30th डे ऑफ जून 2024। यानी 2019-20 के लिए इन्होंने टाइम ले लिया 30 जून 2024 तक के लिए। तो इस तरह से इन्होंने ये टाइमिंग एक्सटेंड करी है और इसकी नोटिस देने की टाइमिंग इससे 3 महीने पहले की अगर हम मान लें, तो ये दे पाएंगे 31 मार्च
2024 तक। तो 31 मार्च 2024 तक नोटिस दे पाएंगे और इसके आदेश कर पाएंगे 30 जून 2024 तक। तो इस तरह से इन्होंने जो डेट एक्सटेंड करी है, नोटिस देने का टाइम और ऑर्डर देने का टाइम दोनों को ही एक्सटेंड कर लिया है, जिससे आगे भविष्य में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी आपके कम से कम 17-18 के केस नियर अबाउट खत्म होने वाले थे, वो अब अभी खत्म नहीं हो पाएंगे। इसको 3 महीने के लिए और अधिक एक्सटेंड कर लिया गया है। तो इस तरह सरकार ने बहुत सारी आपको एमनेस्टी स्कीम दी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एमनेस्टी स्कीम ना दे करके या किसी भी प्रकार की छूट ना देते हुए इस डेट को और एक्सटेंड कर लिया है। हालांकि सरकार ने इससे पहले सर्कुलर के द्वारा ये बताने का प्रयास किया था कि इनको किस तरीके से केस को हैंडल किया जाएगा। डिपार्टमेंट को भी उससे काफी सहूलियत है और जो एसएससी है उसको भी उससे काफी फायदा हो सकता है। लेकिन उस तरीके से जब डिपार्टमेंट उसका फायदा देना चाहे तभी फायदा हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट उस तरीके से फायदा नहीं देता है, सर्कुलर का उतना अधिक अच्छा पालन नहीं करता है। तो जब समय और मिल जाएगा तो ये हमारी परेशानी और बढ़ सकती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जीएसटीआर 9 के लिए एमनेस्टी स्कीम जो आई है उसमें बहुत ज्यादा रेशनलाइजेशन किया गया है। जो लेट फीस थी उसका वेवर किया गया है। इसी तरह से जीएसटीआर 4 में बहुत कम कर दी है। जो बहुत ज्यादा लोग परेशान थे उनको इससे बहुत ज्यादा निजात मिलने वाली है, सुविधा मिलने वाली। लेट फीस का वेवर काफी ज्यादा कर दिया है, बहुत कम लेट फीस रखी है। इसी के साथ जीएसटी रिवोकेशन के संबंध में भी मैं आपको बता दूं कि रिवोकेशन के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम लेकर के आए हैं कि जिन लोगों ने अपने अभी तक रिटर्न नहीं भरे थे और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, तो अभी वो फिर से रिवोकेशन का एक मौका उनको और मिलने वाला है। इससे संबंधित डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप उन स्कीमों का फायदा ले पाएंगे। तो ये थी। इसी के साथ-साथ जीएसटीआर 10 के संबंध में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसमें भी बहुत अच्छी एमनेस्टी स्कीम दी है उन्होंने। जीएसटीआर 10 अक्सर लोग भूल जाते हैं और फाइल नहीं करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लेट फीस लग रही थी, उसको भी सरकार ने काफ़ी कम किया है, तो उसको भी मैं बहुत जल्दी इसका वीडियो अपलोड करने। इसी के साथ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, जिससे वो भी इन स्कीमों का, एमनेस्टी स्कीमों का फायदा ले सकें। थैंक यू।